ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम कनकोहड़ नाम के बड़े पौधे को देख रहा हूँ, जिसके अंदर होता है पोटेशियम परमैंगनेट केमेनोफोर। ये कीटाणुनाशक कनकोहड़ नाम का आयुर्वेद होता है। छोटे छोटे नींबू के सदृश इसमें दाने आते हैं, बड़ा बड़ा पौधा हो जाता है। शीत ऋतु में ये शुष्क होकर के पत्तियाँ अपनी झड़ देता है, फल भी गिर जाते हैं। बरसात ऋतु में बहुत से फल आते हैं। इसको तेल में जला करके, इनके फलों को तेल में जला करके लगाने से सोराइसिस, एक्जिमा, कौता छांजन, दाद खाज, खुजली का समस्त चर्म रोग विकार समाप्त होता है। बहुत ही आकस्मिक लाभ देने वाली, अचूक फ़ायदा देने वाली आयुर्वेदें हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। और वे धरातल पर कैसे पृथ्वी पर समायोजन बनाती हैं, सामंजस्य बनाती हैं। आप देख रहे हैं जड़, ये कनकोहड़ नाम की जड़ जो आगे भूमिगत फैलती हुई, भूमि को रोकती हुई, और ये पौधा इस आकार में पृथ्वी सतह से, धरातल सतह से नीचे की तरफ लटकता हुआ, कितना सशक्त, बलवान, मजबूत ऊर्जा का ये आयुर्वेद होता है। ऐसे ही हमारे शरीर की ऊर्जा को ये गंभीर और तेजस्वी बना लेता है कनकोहड़ नाम का आयुर्वेद। कनकोहड़ परमात्मा इन पौधों की आवृत्तियाँ निर्मित करते हैं। परमात्मा अभेदित हैं, सार्वभौमिक हैं, सर्वंतर्यामी की यही डिग्री है कि कोई भी करे, इसका कोई भी लाभ उठाए, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश कोष का हो, मानवता के हित में समस्त रूप से उद्धृत वनस्पति ही परमात्मा है। और ये भुवनेश्वरी माँ के पावन परिक्षेत्र दरबार से मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे कि धरातल में लटका हुआ पौधा और जीवाश्म ऊर्जा से भरा हुआ शिव जी की नगरी, मणिकूट पर्वत, नीलकंठ हिमालय, माता भुवनेश्वरी के दरबार क्षेत्र पर क्या क्या करिश्माएँ हैं। इन करिश्माओं को देखते देखते आयुर्वेद के शुभ गुण, अच्छे अच्छे फ़ायदे, लक्षण उनके समझ में भी आते हैं। इंसान करता है हौसले पूर्वक ढंग से तो फ़ायदे होते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लूटने से बच जाते हैं। वैज्ञानिक जांचों से मर रहा व्यक्ति अपने गांव घर की दवाइयां करके सफल हो जाता है। ये ढोंगी जो रूढ़िवादिताओं के परंपरा के फैलाने वाले, ये सदैव इनका तिरस्कार करते हैं। गांव घर की दवाइयों को हे और गंदी और निकृष्ट मानते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने के मशीन हैं। ये किसी जाति धर्म में पड़े हों, वैज्ञानिक अध्ययन में पड़े हों, ये देश के लुटेरे हैं। और ये हमारी मानवता के सीधे साधे पैर के नीचे, इर्द गिर्द, खेत खलिहान में, गांव घर में, बाग बगीचे में जो अमृत तुल्य आयुर्वेदें हैं, इन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। और जो डालता है उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं करते, प्रेरित नहीं करते। उसको दबाते, उपहास उड़ाते रहते हैं, अवहेलना करते रहते हैं और आलोचनाएं करते रहते हैं, जिसका परिणाम है कि ये लुटेरे मज़ा उठाते रहते हैं फार्मेसियों के बल पर। आपकी ऊर्जा आप देख रहे हैं इस पौधे में। हंसराज, छरीला, ये छोटा छोटा हरा हरा सा लगा है। जब मौसम बरसात का आता है टोटल हरा हो जाता है, जब सूख जाता है तो ये काला हो जाता है। हम इस श्रृंखला में पौधों की आवृत्तियाँ देख रहे हैं। आप भी देखेंगे कि ईश्वर कैसे निर्माण करता है इन पौधों को। कितने हजार साल पहले से ये गुणवत्ताएं उपस्थित हैं। और ये आकृतियाँ शिव पिंडी, शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकृति प्रत्येक कण, प्रत्येक जर्रा जर्रा आपके सनातन और सत्य का प्रमाण दे रहा है। अंधमुख आदमी मदहोश में, गंदी आदतों में अंधा हो गया है, मति भ्रष्ट हो गई है, अपने बुजुर्गों को पहचानना भूल गया है। ये हमारे बहुत परम सनातन के आयुर्वेद हैं, सत्य ऋषि हैं। ये सभी सतों गुणों को अपने अपने अच्छे अच्छे प्रभावों को लिए हुए रखे हैं। हम देख पा रहे हैं करौंदा कीटाणुनाशक आयुर्वेद, बसिंग, खांसी, दमा, श्वास, टीबी, नज़ला, जुखाम आदि आदि के लिए ये करौंदा। और ये हम पूरे करौंदा के मंडक में हैं और यहीं पर कनकोहड़ नाम का आयुर्वेद और करौंदा नाम के आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। ये परमात्मा की आवृत्तियाँ हैं, ये धरोहर हैं ईश्वर की। इन ईश्वर की धरोहरों में आप अपना परम हित खोजें और अपना उपचार कैसे कर पाएंगे, आप अपनी चिकित्सा कैसे सफल होकर निरोग हो पाएंगे, इस पर अध्ययन करें, मनन करें। कनकोहड़ और करौंदा दोनों बहुत भयंकर कीटाणुनाशक
और चर्म रोगनाशक, रक्तवर्धक, ये कनकोहड़ लगाया ही जाता है। यहाँ तक कि पायरिया या बदबू हो दांतों में तो इसके रस से कुल्ला कराते हैं। पायरिया, बदबू, कैंसर तक ठीक होता है। कैंसर आदि में कनकोहड़ से धुलाई करने से ठीक होता है। करौंदा के रस से धुलाई करने से ठीक होता है। ये पूरा झंगाड़ हम कनकोहड़ और करौंदा आयुर्वेद से प्रेरित देख पा रहा हूँ। आप अपने गांव घर की आयुर्वेदों को अपनाएं और अनेकों अनेक फायदे आप इनसे प्राप्त करें। कनकोहड़ की छाल अथवा फल को उबाल के कपड़े से छान के उस पानी से चर्म रोग, सोराइसिस, एक्जिमा, कवचा छाजन, दाद खाज, खुजली को धुल देने मात्र से फायदा शुरू हो जाता है। करौंदा की भी जड़, पत्ती, फूल, तना कुछ भी को उबाल के और पानी छान के उसके पानी को स्नान करा देने से या धुलाई कर देने मात्र से ही फोड़ा, फुंसी, दाद खाज, खुजली और कीड़े पड़े हों तो समाप्त हो जाते हैं। इतनी गुण विशेषण लिए हुए आयुर्वेद हमारे इर्द गिर्द पड़े होते हैं और हम दुनिया में जाए के धक्के खाते रहते हैं। ये बड़े फार्मेसी वाले क्या आपको दे सकते हैं? केमिकलों के अलावा, सदमा के अलावा, भय के अलावा, और लूटने का है, प्राण भी लूट लेंगे, धन दौलत भी लूट लेंगे और दहशत भी आपके जिस्म में भर देंगे। मानवता भयभीत है। क्यों भयभीत है? क्योंकि अपने इर्द गिर्द अपने समस्या का कोई निदान नहीं पा रही है। यही अंधों की राज है। अंधों की राज का मतलब कि सब कुछ भगवान की सकल पदार्थ होते होते आदमी अपने को कुछ नहीं मानेगा। कुछ सोचेगा, हाय हमारे कीटाणु ये कैसे भागें, हाय हम निरोग कैसे हों, हाय ये गंदा कीटाणु, अरे आएगा गंदा कीटाणु, करोड़ आएंगे। जब आप अपने पैरों की नीचे की आयुर्वेदें ये अमृत तुल्य इनका बहिष्कार और गंदी मानेंगे, ये ढोंगियों के जो है नाटक पर आप सफाई 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 में ये पूरे हर्बल को आप गंदा मानोगे और केमिकलों को भगवान मानोगे तो मरोगे, मरना ही है। सत्य को जिसने ठुकराया उसकी बेमौत निर्मम मौत हुई। सत्य परमपिता परमात्मा है और परमात्मा की ये प्रकृति है। खूब विचार कर लो, इसमें बहस कर लेना। जो बहुत बड़ा विद्वान हो, विश्वविद्याता विद्युत, वो हमसे बहस करे कि ये डस्ट है, कूड़ है, करकट है, गंदगी है। मैं उनको समझाता हूँ कि इस गंदगी में अमृत है। तुम्हारे बाप है, बाबा पर बाबा छिपे हैं। हमारे सनातन ऋषियों के सर्वश्रेष्ठ आदि पुरुष छिपे हैं। अब इसी के अंश तुम हो, हम हैं, सब हैं, संसार है। इसमें क्या है? अपनी चीज़ को पहचानो, करो। इसमें कोई दबाव की बात नहीं, परामर्श की बात है। और हम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों, अरबों लोगों को करवा रहे हैं। 1-2 देश, 10-20 देश, 1-2 प्रदेश, 10-20 प्रदेश, 1-2 जिला, 10-20 जिला, 1-2 गांव, 10-20 गांव में हमारी आवृत्ति हर समय क्रियाशील रहती है आयुर्वेद के विषय में। मणिकूट पर्वत से हम नैमिषारण्य के उत्तर प्रदेश नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र से जन्मे हुए, नीलकंठ की पहाड़ियों में आयुर्वेद की सेवाएं देते हुए पूरे देश दुनिया में आयुर्वेद और शिक्षा, घर घर शिक्षा, घर घर आयुर्वेद। आप भी सारे ढोंग को छोड़कर, ढोंगियों के नाटक को भुलाकर अपने गांव घर के इन आयुर्वेदों को अपनाएं। आज का अध्ययन हमारा है बसिंग, कनकोहड़ और करौंदा। तीनों आयुर्वेदें हमारी बहुत भयंकर आयुर्वेदिक हैं। बसिंग बांसा, श्वेत बांसा, सफ़ेद बांसा, नील बांसा, लाल बांसा, पीत बांसा के नाम से जाने जाते हैं। वो खाए भी जाते हैं, उनसे धुलाई स्नान भी करी जाती है। करौंदा खाया भी जाता है, उसके रस से धुलाई भी करी जाती है। कनकोहड़ खाया नहीं जाता, इसके रस से धुलाई ही होती है, क्योंकि इसमें हाई भी पोटेशियम है, हाई भी गंधक है। इसकी पीली लकड़ी होती है हल्की। अपने गांव घर से आप परिचित हों और निवेदन को स्वीकार करें, ढोंगियों को तिरस्कार करें। अपने आयुर्वेद से आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा विकल्प कोई नहीं है। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।